विषय है हमारा वो है अभी 1 ईयर ऑफ मेयर कार्यकाल। हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं चंडीगढ़ को लेकर, हमने क्या क्या अचीव किया और आगे की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी चंडीगढ़ को लेकर, इस विषय पे ये कॉन्फ्रेंस है। मैं मेयर मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले इस साल में जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं और जितने हम चंडीगढ़ के कार्य किए हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे भाई पत्रकारों को, और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले आज यहाँ पर आए हुए कमलम पार्टी कार्यालय में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पर आए, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका सहयोग और आप सबका मार्गदर्शन जो मेरे साथ पूरे एक साल मेरे कार्यालय में रहा, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैंने ये महापौर का कार्यालय 30 जनवरी को संभाला तो मेरे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी और एक समय ये लग रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। पर मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधान जी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा जी, मेरी बीजेपी पार्टी और मेरे पार्षदों ने मेरा पूरा साथ दिया, जिससे कि मैं अगर आज कह सकती हूँ कि मेरा एक साल का जो कार्यकाल था उसमें मैं सफल हो पाई। आप जानते थे कि जिस तरीके से पिछली बारी जब मैंने अपने कागज़ भरे थे तो मुझसे पूछा गया था कि आप महापौर बनने जा रही हैं इस शहर की, तो आपकी सबसे पहले क्या प्रमुखता रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही सोचा था कि 3 कार्य जो चंडीगढ़ शहर वासियों के लिए सबसे ज़रूरी थे, वो सबसे पहले था फंड्स। मेरे नगर निगम उस समय वित्त संकट में जूझ रहा था और हमारे पास यहाँ तक तनख्वाह देने, वेतन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो बहुत दुख भरी लोगों की कहानियाँ होती थी और 1 महीना तो सिर्फ 1.5-2 महीने तो शायद मैं कहूँगी इसी में बीत गए, जब लोग आते थे, ठेकेदार आते थे और कहते थे कि हमारे को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिली, हमारी वेतन नहीं मिली, हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा। तो एक समय लगता था कि शायद ये मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भाजपा पार्टी की महापौर हूँ और इसको ऐसे नहीं जाने दूंगी अपने एक साल के कार्यकाल को, और भरपूर मेहनत करूंगी और फंड्स लाने की कोशिश करूंगी। तो 3 प्रमुख कार्य जो मैंने पहले करने शुरू किए। सबसे पहले मैंने अमित शाह जी के साथ, हमारे माननीय अमित शाह जी के साथ एक मीटिंग की दिल्ली में जाकर, और उनको बताया कि किस तरीके से मेरा नगर निगम वित्त संकट में जूझ रहा है और मैं तनख्वाहें तक नहीं दे पा रही, और अगर आपकी मदद नहीं मिलेगी तो जल्द ही वहाँ इस नगर निगम पे ताले लगने वाले हैं। तो उन्होंने बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनी, जिसके कारण मेरे को लगता है एक ऐतिहासिक 125 करोड़ रुपए की हमें एक राशि मिली, जो शायद कभी भी पहले इस नगर निगम के इतिहास में नहीं हुआ था। इसके साथ साथ मुझे लगा कि और दूसरा जो सबसे ज़रूरी कार्य ये था, हम चंडीगढ़ को दुनिया में जानते हैं एज सिटी ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है इस दुनिया का, पर इस पर ही लग रहा था कि वो जो टाइटल था वो कहीं ना कहीं स्लिप होते दिख रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरीके सड़कों पे पॉट होल्स थे, किस तरीके से सड़कों पे गड्ढे थे, और जहाँ मैं जाती थी मुझे एक ही बात जो लोग चंडीगढ़ शहरवासी की कंप्लेन होती थी कि मैम हमारी सड़कों का बेहाल है, आप हमारी सड़कें ठीक करा दो, आप चंडीगढ़ शहर को इस तरीके से डूबने मत दीजिए। आप बीजेपी के महापौर हैं और इस पार्टी के महापौर से हमें बहुत उम्मीद है। तो मैंने इसको भी एक चैलेंज समझा और मैंने सोचा जो 3-4 साल से पहले सड़कें नहीं बनी थी उनको मैं बनवा के ही दिखाऊंगी। तो मेरी पार्टी ने मुझे सहयोग दिया और मेरे अध्यक्ष का और मेरा इतना बढ़िया तालमेल रहा, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेरे राज्यपाल जी का, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं जिस तरीके से मेरे राज्यपाल जी ने मेरी मदद की और मेरी सड़कों का काम का उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मैटर को टेक अप किया। पर हर समय मुझे ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी जो मैं एजेंडा लेके आती थी
उसको वो अपोज करते थे। और जब सड़कों का भी एजेंडा आया तो पूरा अपोज किया गया। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरा ये बहुत बड़ा एक एजेंडा था सड़कों को दोबारा बनाने का, तो जब मैं V3 रोड्स का एजेंडा लेके आई और मैं समझती थी कि शहरवासी नहीं जानता कि ये सड़क एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है कि नगर निगम ने बनाई है, पर मैं चाहती थी कि सड़क बने, लोगों को ये सहूलत मिले। तो V3 रोड्स का मैंने फ़ैसला किया। एक बहुत चैलेंजिंग फ़ैसला था कि V3 रोड्स को मैं ट्रांसफ़र करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि मेरे पास एक समय पॉकेट बहुत थोड़ी रह चुकी थी और उसी समय पॉकेट में मुझे सड़कें बनानी थी। तो मुझे लगा कि वो फ़ैसला बड़ा सफल हुआ, क्योंकि जैसे मेरी V3 रोड्स ट्रांसफ़र हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे राज्यपाल जी ने भी उसको प्रायोरिटी पे काम करने का आदेश दिए और वो पूरे हुए। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी V3 सड़कें जो थी वो बन गई थी। और उसके बाद आता है हमारा डंपिंग ग्राउंड। हर कोई महापौर आता है और उसका एक वचन जरूर होता है कि मैं डंपिंग ग्राउंड की क्लियरेंस करा दूंगा। और मैं आपको बहुत गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि 99% हमारा डंपिंग ग्राउंड अब क्लियर हो चुका है। सो ये एक अगेन आई थिंक कि बहुत ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है, क्योंकि हमारे शहर का सबसे बड़ा जो आयसोर बना था वो आयसोर था हमारा डंपिंग ग्राउंड। और अगर हमारी स्वच्छता में इस बारी रैंकिंग दूसरे नंबर पर आई है तो मैं उसका कारण सिर्फ एक ही समझती हूँ कि हमारा डंपिंग ग्राउंड जो था उसके कूड़े के पहाड़ देखकर हमें ये रैंकिंग कभी भी पहले नंबर पर नहीं मिली। पर आगे पूरी उम्मीद है कि अगले साल, क्योंकि ये डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, और इससे अगली एक खुशखबरी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 19 तारीख को हमारे राज्यपाल ने वहाँ पे हमारा एक IOC प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 20 नवंबर को साइन हुआ था, और उसके हम जो ज़मीन है उसको ईयर मार्क करके उनको 10 एकड़, हमने 28 एकड़ क्लियर कर लिया है, और 10 एकड़ की जो ज़मीन है उसका हमने उनको ट्रांसफ़र और उनको हैंड ओवर, ट्रांसफ़र नहीं, उनको हैंड ओवर कर दिया है। तो आपने देखा कि वो जगह जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ से हम गुज़र नहीं सकते, उस दिन कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पे हमने चाय पी, समोसे खाए, हमें तो कोई वहाँ पे बदबू नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दीन है बीजेपी पार्टी की वहाँ के लोगों के लिए, जो एक बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जी रहे थे, जहाँ पे उनको ताज़ी हवा नहीं मिल रही थी, जहाँ पे उनकी बीमारियों का काल बन चुका था। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने राज्यपाल जी का और अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमेशा ही समझा, उन्होंने मेरे पे हमेशा विश्वास जताया कि मैडम अगर आपने ठान ली है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो धन्यवाद प्रधान जी का, मेरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जी आगे कमिटीज़ की मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना कार्यकाल संभाला, आपने देखा कि यहाँ पे कभी भी पिछले 3 सालों से कोई कमिटीज़ नहीं बनी थी। तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी कमिटीज़ थी मेरी, एक रोड कमेटी थी, एक हाउस टैक्स कमेटी थी और एक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कमेटी थी। और इसके साथ साथ मैंने 9 और कमिटीज़ गठित की और उनके चेयरमैन लगाए, और कमेटियों ने, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। और कुछ काम जो हम सीधा एजेंडा की तरह से हम हाउस में, मैडम आप इसको जैसे मर्जी देख लीजिए, आपके हिसाब से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, पर हमारे हिसाब से नॉर्मली इस बार भी 29 को इलेक्शन होगा, जो रिजल्ट आएगा आपके सामने है, तो इसकी प्रेडिक्शन करना तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। 29 को इलेक्शन है, शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि 4 बरी देखो नहीं हुआ, आपने खुद बोला। और अब आप देखिए कि 99% क्लियर हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगर ये बरसात ना होती तो शायद हम वो जो टारगेट था 31 का वो भी अचीव कर लेते, पर हो सकता है हफ्ता 10 दिन और आगे बढ़ जाएगा। अब आप वहाँ से जाते हैं, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, आप मतलब उसकी लेवलिंग देखिए। तो मैं समझती हूँ तो अचीवमेंट तो है ही। एक हमारा MOU IOCL से साथ साइन हुआ है जो बायोगैस प्लांट बनाएगा। तो डेफिनेटली बिकॉज इतना ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट रही और कमिश्नर साहब भी बहुत स्ट्रिक्ट थे कि इस बारी तो इस साल में हमने इसको कंप्लीट करना ही है। तो मैं समझती हूँ 99 नेग्लिजिबल कूड़ा अब वहाँ पे पड़ा है, बाकी जो आसपास पड़ा है वो प्रोसेस्ड है। तो आई थिंक दिस शुड बी डन 31 नहीं तो अगले हफ्ते की 10 तारीख या 15 तारीख तक हो जाना चाहिए।